डॉक्टर रीच खालिद हमारी प्यारी सी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रीच, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और उम्रा करके आप आई हैं, हम बस आपसे ना आप खजूरें और पानी बस आबे ज़मज़म लेने के लिए आ रहे हैं प्रोग्राम के बाद। तो मुझे ये बताइए कि खुद तो आप नूरानी और ख़ूबसूरत होकर आ गई हैं और माशाल्लाह से आप हमेशा ही इस तरह से चमकती नज़र आती हैं, तो हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको क्या टिप्स देंगी कि वो किस तरीके से ये ड्राइनेस, इचनेस और ऑयली बालों का हो जाना, मतलब क्या बुनियादी वजह है, क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, पहले तो फिर मैं बड़ा ऑफेंड हुई है वजाहत ने जो कहा है कि जी पाकिस्तानी अवाम को बुरा होने का कॉम्प्लेक्स है। असल में पाकिस्तानी अवाम को नहीं है। आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, हाँ, अगर आप गोरों में चले जाएं तो वो टैन होना चाहते हैं। आप कालों में चले जाएं वो गोरा, और पूरी दुनिया में है। देखिए, वाइटनिंग का जो अगर आप स्टार्ट देखें तो दैट इज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। ये अगर इंजेक्शंस भी हैं तो सबसे पहले कोरिया में स्टार्ट किए गए थे। इनफैक्ट जो सबसे पहले इस्तेमाल किए गए थे वो अमेरिका में किए गए थे और रिसर्च वहां पर हुई थी। उसके बाद फिर कोरियंस ने इसको बहुत ज्यादा हाइप दी। सो इट्स नॉट लाइक बेचारे पाकिस्तानी, वो हमारा बस बेचारे पाकिस्तानियों में चलता है ना। तो आप यकीन करें, किसी भी मुल्क से होके आने के बाद ना आपको बहुत रियलाइज होता है कि पाकिस्तान से अच्छा ना मुल्क है और ना कोई कौम है। बेशक। तो ये तो आपने बिल्कुल ठीक है। बाकी जहाँ तक ये मौसम का आपने देखा है सिलसिला चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली स्मॉग बहुत बड़ी एक दुश्मन होती है। हमारे स्किन है, बाल हैं, सब चीज़ों के लिए, सारी एक्सपोज पार्ट्स के लिए। अच्छा, उसमें ना कुछ थोड़ी सी चीज़ों की मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत होती है। एक तो ये कि अक्सर लोगों को लगता है कि क्योंकि ऑलरेडी स्किन ड्राई हुई हुई है तो हमें कोई एक्सफोलिएशन या स्क्रबिंग की ज़रूरत नहीं है। तो हमें बिल्कुल डेफिनेटली स्क्रबिंग की ज़रूरत होती है। और आपकी लिए वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो जो एक लेयर ऊपर बन गई है वो एक्सफोलिएट हो जाएगी ऊपर से, तो वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो डर्ट है, वो सब निकल जाएगा। सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वीक में 2 दफ़ा एक्सफोलिएशन करें। और उसके बाद आप तो एक्सफोलिएशन की बात कर रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि साबुन तक नहीं यूज़ करते, कि मुंह नहीं धोना, खाली पानी से ही मुंह धो लेते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है वैसे। अच्छा, ये ले देखिए, क्लेंजिंग क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस वक्त इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके देखिए बाहर के एनवायरनमेंट में जो स्मॉग है वो आपके साथ क्या कर रही है, वो इम्प्योरिटीज आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना रही है, उसकी वजह से क्लॉगिंग हो जाती है, ठीक है। तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जनरेट, एक क्योंकि वो ड्राई है, कि आपने देखा होगा ह्यूमिडिटी का लेवल नहीं है तो आपकी वैसे ही स्किन ड्राई हो रही है, लेकिन एक ऊपर से ड्राई लेयर जम जाएगी तो वो अब आप मुझे बताओ कहाँ से अच्छी लगेगी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने एक्सफोलिएशन की, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सब सीरम्स छोड़ दें। 2 सीरम्स वो इस सीजन के लिए पकड़ लें, और वो है विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड। आप मुझे दुआएं देंगे। हाइलुरोनिक एसिड का डॉक्टर रीच वैसे भी एक बहुत ट्रेंड आया था, तो वो तो खुद मुझे ऐसा लगता है होता तो वो मिनरल फॉर्म में है। आई थिंक इट्स अ बिट ड्राई, या मॉइस्चराइज तो वो स्किन को बहुत अच्छा कर देता है। नहीं, उसको लगाने का तरीका अगर आपका ठीक नहीं है तो आप पूरी बॉटल एक दफा में लगा लें, उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, उसका तरीका ये होता है कि यू हैव टू अप्लाई इट ऑन डैम्प स्किन, यानी कि आपके चेहरे में जब नमी मौजूद हो, आपने चेहरा धोया और उसके बाद हल्का सा आपने जस्ट लाइक किसी भी चीज से, टॉवल हो गया या टिश्यू हो गया, आपने उसके साथ जस्ट हल्का सा आपने थपथपाया और आपके चेहरे पे थोड़ी सी नमी मौजूद है, उस वक्त आपने हाइलुरोनिक एसिड लगाना है। अच्छा, ये भी जहन में रखें फिजा कि इट्स वर्ल्ड वाइड रिसर्च कि अगर आप मॉइस्चराइजर भी लगा रहे हैं तो उसका तरीका भी यही होगा। Exactly. अगर आप ड्राई स्किन पे लगा रहे हैं हाइलुरोनिक एसिड या मॉइस्चराइजर, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी, एब्जॉर्ब भी नहीं होता वो अच्छे से। अच्छा, दूसरी चीज डॉक्टर साहिबा ये है ना कि सर्दियों में एक तो ये होता है, विंटर्स में वाटर इनटेक बहुत कम हो जाता है, ड्राइनेस की एक वजह वो भी होती है। फिर दूसरा ये बताइएगा कि हम लोग वार्म वाटर से शॉवर लेते हैं, गर्म पानी से सर्दियों में बहुत ज़्यादा नहाते हैं, कुछ लोग तो नहाते भी नहीं है अक्सर, लेकिन नहाते हैं तो हमारी यही होती है कि गर्म पानी से हमने नहाना है। तो इससे भी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि डेंड्रफ और ड्राइनेस जो है पैदा होती है, गर्म पानी के नहाने से नुकसान होता है स्किन का। बिल्कुल होता है, लेकिन पहले मुझे वो मैंने इंसान ढूंढने जो नहाते ही नहीं है। नहीं, कुछ लोग बड़े लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। आप पाकिस्तान में रहते हैं, मशहूर कर रहे हैं आप। नहीं नहाते हैं बट 1-2 दिन का गैप डाल देते हैं।
एक दो दिन का। हमारे पैनल पे बुखारी साहब होते हैं, वो भी इसी तरह ही करते हैं। नहीं तो हमारे पैनल प्रोड्यूसर हैं बुखारी साहब, वो भी एक दो दिन का गैप डाल देते हैं, तो इसलिए मैंने उनकी मिसाल दी है। बेशुमार ऐसे लोग होते हैं। बस ठीक है, आपने बड़ा अच्छा किया, आपने पॉइंट आउट कर दिया। मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी ना मैं एहतियात करूंगी सर्दियों में नहीं। समझ ले जिसके पास से आपको भर भर के खुशबू आ रही है ना, दैट मीन्स कि उसने शॉवर नहीं लिया है। मुझे तो ऐसा लगता है, वरना आपके अंदर आपने सिर्फ बॉडी वॉश की हो, आपके वैसे ही फ्रेशनेस आपको फील हो जाती।